सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज हम वसंत भाग 1 में चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। इस कविता में एक 10-11 वर्ष की छोटी सी बच्ची अपनी कल्पना में चांद से कुछ बातें कर रही है। चलिए कविता की तरफ। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में चांद से थोड़ी सी गप्पें नामक कविता में से ली गई हैं। इसके कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। 10-11 वर्ष की एक छोटी सी बच्ची अपनी कल्पना में चांद से बातें करती है। शब्दार्थ देख लेते हैं। खूब, बहुत, अधिक, तिरछे, टेढ़े मेढ़े, कुल, सारा, सिर्फ, केवल, पोशाक, वस्त्र, चारों, सिमत, चारों दिशाएं। ठीक है, दिशाओं या दिशाएं। ठीक है, यहाँ पर हो गया इतना। चलिए अब करते हैं इसका सरलार्थ। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं ज़रा। छोटी सी बच्ची चांद को संबोधित करती हुई कहती है कि आप बिल्कुल गोल हैं, आप बहुत गोल हैं, लेकिन फिर भी तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, थोड़े से टेढ़े मेढ़े नज़र आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने इस पूरे आकाश को वस्त्र के रूप में पहन रखा है, धारण कर रखा है, और उस पर, उस वस्त्र पर, उस आकाश रूपी वस्त्र पर तारे जड़े हुए हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आपने सिर्फ अपना, आपका सिर्फ क्या दिखाई देता है उस आकाश रूपी वस्त्र में? आपका मुंह दिखाई देता है, जो कैसा है? गोरा चिट्टा गोल मटोल, जो कि एकदम गोरा चिट्टा है और गोल मटोल है। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आपने अपनी आकाश रूपी जो वस्त्र है, जो पोशाक है, उसे पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में फैला के रखा हुआ है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, पहरे पर। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। कठिन शब्द देख लेते हैं। नज़र दिखाई या दिखाई देना, गोकी हालांकि, यद्यपि, निरा पूरी तरह से। सरलार्थ देख लेते हैं। छोटी सी बच्ची चांद को संबोधित करती हुई कहती है, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। बच्ची कहती है कि आप कुछ तिरछे से नज़र आते हैं। चांद को संबोधित करती हुई कहती है कि आप कुछ तिरछे, कुछ टेढ़े मेढ़े से नज़र आते हैं, ना जाने क्यों। यद्यपि, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हालांकि आप हमें निरा बिल्कुल मूर्ख ही समझ रहे हैं या समझते हैं। हम समझते ही नहीं जैसे आपको बीमारी है। हम इस बात को समझ चुके हैं कि आपको एक बीमारी है। अब देखते हैं अगले पहरे में लगेगा पता क्या बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं
तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ। दम होता है सांस लेना, बिल्कुल पूरी तरह से, मर्ज रोग। चलिए, छोटी सी बच्ची कहती है कि हमें पता है कि आपको एक बीमारी है। आप घटते हैं तो बस घटते ही चले जाते हैं। जब आप क्या करते हैं, चांद को संबोधित करती है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जो कृष्ण पक्ष है उसमें चांद घटता चला जाता है, और जो शुक्ल पक्ष है उसमें, महीने का जो शुक्ल पक्ष है उसमें चांद बड़ा होता हुआ पूर्णिमा वाले दिन बिल्कुल गोल हो जाता है। इस बारे में बताया गया है। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाएं, और जब आप बढ़ते हैं तो तब तक नहीं रुकते जब तक कि आग पूरी तरह से गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल, पूरी तरह से गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। यह जो आपकी घटने और बढ़ने की बीमारी है, यह तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। यह तो ठीक ही नहीं होती। आप तो घटते बढ़ते ही रहते हैं।